अगर आप वही हैं जो थे, जो कल थे वही आज हैं, पर आप कुछ पाना चाहते हैं जो कुछ नया है, तो नहीं हो पाएगा। कुछ नया पाने के लिए, कुछ नया हासिल करने के लिए आपको भी नया बनना पड़ेगा, कुछ अपनी योग्यताएं बढ़ानी होगी, कुछ सीखना होगा। और कोई रास्ता नहीं है, कोई जादू नहीं हो सकता। ऐसा ही हमें हमारे ग्रंथ सिखाते हैं, ऐसा ही भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी सिखाया है। तो खुद पर फोकस करें, खुद को अपग्रेड करें। आपका आज का जो भी काम है उसको एकदम टॉप लेवल पर करें, क्योंकि जो आज नहीं संभाल सकता वो कल क्या संभालेगा। और अगर हाँ उस काम में मन नहीं है तो बेटर है फिर बदल दें, पर वही काम करें जिसमें आपका मन है और पूरा टॉप स्पीड से करें, उसको एकदम हाई लेवल पर करें, क्योंकि यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है सफलता का। भविष्य का जो द्वार है, वो सफलता का जो द्वार है, वो आप ही से होकर जाता है। उसके हर मोड़ पे आप ही खड़े हैं। तो आप अपने ही विकास से भाग्य को बुला सकते हैं, सफलता को हासिल कर सकते हैं। सही रास्ता तो उसका यही है। उच्च के हो रहे हैं करीब 1.5 साल बाद, क्योंकि मंगल को एक चक्कर लगाने में पूरे जोडियाक का करीब 1.5 साल लगता है। तो ये बहुत बड़ी घटना हो रही है। मंगल वो भी आपके 10वें भाव में यहां बैठकर वो कुल दीपक योग बना रहे हैं। कुल का दीपक होना, रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत योग यहां बना हुआ है। मंगल और सूर्य का राजयोग बना हुआ। तो इतने सारे योग आपके लिए क्या लेकर आए हैं, चाहे वो आपका जॉब है, कार्य है, परिवार है, पारिवारिक जीवन है, समाज है, आपका बिजनेस है, धन है, प्रतिष्ठा है, हेल्थ है, स्वास्थ्य है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, ज्ञान है, विज्ञान है, अब्रॉड जाना है, पढ़ाई लिखाई है, प्रेम है, सब सारे जो विषय हैं सब पर आएंगे। सबको विशेष दृष्टि से डिटेल में देखेंगे, क्या संभावनाएं हैं, क्या हम कर सकते हैं, ज्योतिषी रेमेडी क्या है, किस दिन को क्या हो सकता है, ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर उसको भी देखते हैं। पर सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर। देखिए, अगर हम ग्रहों पर एक नजर डालते हैं तो पहले भाव में ही गुरु बैठे हुए हैं, देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं सेनापति मंगल की राशि में। तो बहुत शुभ स्थिति है। द्वितीय भाव खाली, तृतीय खाली, चतुर्थ खाली, पंचम खाली, छठा भाव में 6 नंबर की राशि जो कि कन्या राशि होती है उसमें केतु है। देखिए 6 नंबर जो है ना, ये राशि को दिखाता है। भाव तो आपके केस में छठा है, क्योंकि आप मेष वाले हैं, तो आपकी शुरुआत ही पहली राशि से, दूसरी, तीसरी, तो जो लिखा है राशियों का नंबर है। 6ठा नंबर कन्या राशि, स्वामी बुध, यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं आपके। सप्तम भाव में खाली है, यहाँ पर 7वें नंबर की राशि जो कि तुला होती है, जिसके स्वामी शुक्र हैं वो है। यहाँ पर 8वें नंबर की राशि है वृश्चिक, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। और जो आपके राशि के स्वामी भी हैं, पहली और 8वीं राशि के स्वामी एक ही हैं, मंगल। इसलिए मंगल एक तरफ आपके शारीरिक स्वास्थ्य, लॉजिक, इंटेलिजेंट, बुद्धि, इन सबको दिखाते हैं, भूमि वगैरह को भी दिखाते हैं। दूसरी तरफ मंगल एक्सीडेंट वगैरह और ना रिसर्च को भी दिखाते हैं। 8वें भाव से, ये स्कॉर्पियो से, उसका स्वामी कहाँ आ गया है, 10वें में आ गया है, उच्च का हो गया है। 9वें भाव में शुक्र है, जो कि 12 तारीख तक है। 12 तारीख के बाद ये 9वें भाव में धनु राशि के शुक्र, 12 के बाद फिर मकर राशि में आपके 10वें भाव में पहुंच जाएंगे। मंगल 5 तारीख को यहाँ आएंगे और पूरे महीने यहाँ पर उच्च के रहेंगे। सूर्य की स्थिति अगर देखें तो 13 तारीख तक सूर्य मकर राशि में है, फिर 13 तारीख को वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। इसीलिए 13 तारीख को कुंभ संक्रांति होगी। और बुध की अगर बात करें तो बुध महीने के अंत तक 20 तारीख तक आपके 10वें भाव में बैठे हैं। और शनि जो है वो 11 भाव में बैठे हैं, राहु आपके 12वें भाव में मीन राशि में बैठे। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहला रिजल्ट तो यही है कि भैया पहले ही भाव का स्वामी 10वें में आ रहा है, तो वृद्धि होगी, प्रताप मिलेगा, यश मिलेगा, फेम मिलेगा और गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। 10वां भाव गवर्नमेंट का होता है, सूर्य यहां सबसे ऊपर होते हैं, तो फेम मिल सकता है। आप जिस भी फील्ड में आपका नाम हो सकता है, बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं। मंगल का 10वें भाव में गोचर, ऐसे क्लासिकली पढ़ेंगे तो कहते हैं कि सौगत का थोड़ा ध्यान रखना है, पर उसमें एक्सेप्शन है, अपनी राशि में है, उच्च का है, लग्नेश है और यहां पर आ रहा है, तो कुछ बहुत बड़ा होगा उनकी कुंडलियों में जिनकी मंगल की दशा महादशा है। मंगल उनके या तो द्वितीय भाव में या 6ठे भाव में, मतलब अपने मंगल से, या 10वें भाव में त्रिकोण पर ही बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है, लग्नेश वहीं से होके जा रहा है जो कि मंगल है। जरूर आपका प्रमोशन वगैरह कुछ ना कुछ हो सकता है, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सारे मेष राशि वालों का होगा। कौन सी तारीख को? 1, 9, 10, 18, 28, 19, 25, 24 फरवरी को इस तरह के इवेंट हो सकते हैं। सब कुछ पॉजिटिव ही है ये मंगल। यहाँ पर प्रमोशन आदि को तो दिखाई रहा है। यहां से जब चौथे भाव को देखेगा तो घर, जमीन, भूमि से संबंधित कोई पॉजिटिव चीजें होंगी, उससे आपको लाभ होगा। घर, जमीन, भूमि वगैरह आप खरीद भी सकते हो। और ऐसा 4, 6, 13, 18, 23, 24 को
वाहन के सुख की बात करें तो वो भी बना हुआ है। वाहन की प्रोबेबिलिटी बनती है 1, 2, 4, 18, 21, 22, 29 तारीख को। इन्हीं तारीखों में बाई चांस आपको भूमि से संबंधित काम करना है तो कर सकते हैं, और वाहन से जो तारीखें बताएं उस दिन वाहन से संबंधित कोई काम आप कर सकते हैं। सूर्य यहाँ पंचम के स्वामी है। पंचम भाव संतान का होता है, दूरदृष्टि का होता है, विद्या का होता है। तो एजुकेशन के हिसाब से भी बहुत बढ़िया, स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। किसी को कोई वो बोलते हैं ना, जैसे किसी को स्कूल या कॉलेज बाहर भेजता है, पैसे मिलते हैं कुछ, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई अच्छा अवार्ड मिलता है, कुछ अच्छा बढ़िया शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, और आपको कुछ सीखना है, मंत्र सीखने हैं, आपको अपनी स्पेशल कोई अपने इंजीनियरिंग है, आपका मेडिसिन है, या जो भी फील्ड है उसमें कुछ नई चीज सीखने का कोई कोर्स वगैरह स्टार्ट करना है, ऑनलाइन कुछ आपको एजुकेशन लेनी है, तो उसके लिए आप विद्या आरंभ का बहुत अच्छा मुहूर्त जो है 1, 4, 7, 11, 24, 15, 18, 21, 25, 28 और 29 तारीख को आपका हो रहा है। इस दिन से आप किसी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, किसी एजुकेशन से संबंधित चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद सूर्य की बात कर लेते हैं। ये प्रेम के लिए भी अच्छा है। आपका प्रेमी प्रेमिका, आपका संतान, आपका बनाए हुआ कोई चीज, जैसे आपके बनाए हुए कोई गाना है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई सीरियल है, कोई आपका बनाया हुआ रिप्रेजेंटेशन है, वो भी बहुत अच्छा कर सकती है। और क्योंकि ये पंचम भाव कहाँ जा रहा है, दशम में। आपकी क्रिएटिविटी आपको फेम लाएगी। तो आपने कुछ क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ किया नहीं है, अपने आप कुछ होगा और वो चीज फेम हो जाए। हमने कुछ खास दिमाग नहीं लगाया, नहीं कुछ खास मेहनत की, और अपने आप चीजें हमारे साथ होने लगेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, याद रखिए। पर हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं और आपकी दशा महादशा अच्छी है तो 100% गारंटी है कुछ अच्छा होगा ही होगा। और सूर्य की जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 8, 16, 25, 26 को ज्यादा आ रहे हैं। किसके आधार पर आ रहे हैं? नक्षत्रों के आधार पर आते हैं। चंद्रमा नक्षत्रों के थ्रू रिजल्ट देते हैं, ग्रह भी नक्षत्रों के थ्रू रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा पूरे महीने में ही ये योग बने हुए हैं। अभी जो एजुकेशन वगैरह में जो मैंने बहुत बढ़िया बताया, इसका ज्यादा रिजल्ट 13 तक है, पर 13 के बाद भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि यहां से फिर सूर्य अपनी ही राशि को देख रहे हैं। ऐसे में शुक्र का यहां पर होना स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा। स्पेकुलेटिव गेन, आपने कहीं पैसा लगाया, आपने कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ चीजें कुछ खरीद, तो वो बढ़ सकता है। इसके बढ़ने की उम्मीदें बहुत बड़ी रही। इन तारीखों के अलावा 7, 15, 24, 25 तारीखें शुक्र के हिसाब से भी अच्छी हैं। शुक्र क्या दिखा रहे हैं? विवाह, शादी, मुलाकात, किसी से मिलना, प्रेम के लिए भी बहुत अच्छा। एजुकेशन, अब्रॉड जाना, बाहर जाना, ये सारी चीजें इन तारीखों को हो सकती है। 7, 15, 24, 25। इसके साथ साथ शादी विवाह के लिए इस महीने 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 29 तारीखें हैं। वैसे भी मेष वाले कभी हार नहीं मानते हैं, प्रयास करते रहते हैं, और जो प्रयास करता है जीत अंततः उसी की होती है। और इस महीने अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ग्रह अच्छे हैं। गुरु की अगर आप बात कर ले तो बहुत ही अच्छी पोजीशन में शादी विवाह के योग बनाए हुए हैं। विद्या के लिए बहुत अच्छे योग है। अब्रॉड, बाहर जाना, विदेश जाना, उसके लिए भी योग है। गुरु आपके भाग्य के कारक होकर मई तक आपके पहले ही भाव में बैठे हुए हैं, तो रुकिए मत जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। गुरु आपके साथ में है। वैसे गुरु के जो ज्यादा रिजल्ट है वो आपके 3, 12, 21, 24, 25, 20 इन तारीखों को आ सकते हैं। इन दिन कुछ शुभ हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। संतान आ सकती है, शादी विवाह हो सकता है, किसी मुलाकात हो सकती है। बिजनेस और व्यापार के नजरिए से भी बहुत बढ़िया है। पिता के लिए, पिता से, गुरुओं से, धर्म के कार्य से, आपकी नॉलेज की वजह से, आपके विजडम की वजह से, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपको कोई बहुत अच्छा क्या कह सकते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। साथ में आप अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं इन तारीखों को। कई बार होता है ना कि भैया आज तो किस्मत ने साथ दिया, ये चीज तो हमें किस्मत से मिली है। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ना कुछ किस्मत, पर किसके थ्रू आएगी? गुरु के थ्रू, धर्म के थ्रू, कर्म के थ्रू, मेहनत के थ्रू, विद्या के थ्रू। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए, तभी तो वो रिजल्ट देंगी। अगर आपने अपने गुरुओं का सम्मान किया ही नहीं है, अगर आप धर्म का पालन नहीं करते हैं, सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, एफर्ट नहीं कर रहे हैं, पिता माता पिता अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, सब में कमियां ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कमी तो सब में है ही। अगर कमी ढूंढने पे आएंगे तो फिर तो भैया कोई बचेगा नहीं, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो गुरु आपकी कहाँ कह सकते हैं हेल्प कर पाएंगे, ये भी याद रखना है। हर सिक्के के दो पहलू हैं, ईश्वर के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो फिर तो सिर्फ कमी पे ध्यान रहेगा तो कोई परफेक्ट हमको मिलने का कोई चांस है ही नहीं। तो ये यहाँ पे कि हर किसी से अच्छी चीजों को सीखना है। गुरु का मतलब जो आपको ज्ञान दे, कोई ज्ञान दे वो तो गुरु है ही, जिससे आप ज्ञान ले लें वो भी गुरु है।
तो ज्ञान तो किसी से भी लिया जा सकता है, बहुतों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, सीखते रहिए। गुरु यहाँ पर आपका भाग्य बदलने आए हैं। गोचर की दृष्टि से निसंदेह ये शुभ है। अब आपकी दशा महादशा जन्म कुंडली पर आधारित होगा कि भाई क्या चलेंगे, ये गुरु क्या करेंगे। शादी विवाह के लिए ये साल मई तक बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए भी बहुत बढ़िया, जॉब आदि के लिए भी हमने बात कर ली। स्वास्थ्य हेल्थ की बात करें तो बढ़िया है, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। हाँ, कार्य में जो सफलता आएगी वो किसी एफर्ट के बाद आएगी, किसी ऑब्स्टिकल के पार जाने के बाद आएगी, कुछ आपको करके दिखाना पड़ेगा। और सौरथ का भी हमको हल्का सा ध्यान रखना है, जो कि नॉर्मल गोचर में मंगल दिखाता है कि जब भी दशम में जाए ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी आए पर हम उस पर जाए ना, हमारा कोई दोस्त हमें कहीं और घुमाने ले जाए, ऐसी जगह ले जाए जहां जाना तो नहीं था, अपॉर्चुनिटी हम चूक जाए, हो सकता है ऐसा। अगर ऐसा करेंगे तो सौरथ का हमको ध्यान रखना है। मंगल यहाँ से थोड़ा गुस्सा भी करा सकता है, आपको क्रोध भी करा सकता है, जल्दबाजी से भी हमको थोड़ा सा बचना है, क्योंकि चौथी दृष्टि यहाँ पर आएगी, साथ में यहाँ पर आठवीं दृष्टि दूर की दृष्टि जो होती है ना उस पर आएगी। तो हम जल्दबाजी कर सकते हैं अपनी बड़ी प्लानिंग बनाने में, छोटी मोटी बातों में उलझ सकते हैं। इन चीजों का ध्यान तो हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। रिश्तों में थोड़ा सा क्रोध से बचना होगा, गुस्से से बचना होगा। वो बोलते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कई बार क्रोध में हम वो कह देते हैं जो हम वास्तव में कहना भी नहीं चाहते, और फिर बाद में वो व्यक्ति को तो पता नहीं था आप कहना चाहते थे या नहीं, वो उसको याद रख लेता है। तो वो थोड़ा सा हमको ध्यान यहाँ जरूर रखना है रिश्तों के मामले में। धन के मामले में महीना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि धन का जो स्वामी है वो न भाग्य के भाव में है 12 तारीख तक, और उसके बाद आपके कर्म के क्षेत्र में है। तो भाग्य से भी धन आएगा, मेहनत एफर्ट से भी आपको धन आएगा। धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय लेना है तो सोच समझ के ले सकते हैं। महीना बढ़िया है, अच्छा है। स्टॉक मार्केट के मामले में भी बहुत अच्छा महीना है। खर्चा बना रहेगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं विदेश फॉरेन जाने का रह सकता है। स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है, हालांकि स्वास्थ्य में सुधार होगा, पर मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं, राहु की दृष्टि, राहु 12वें भाव में बैठे हुए हैं। मीन राशि में जरूर विदेश बाहर ले जा सकते हैं। एडिक्शन, नशा, ऐसी चीजें जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करें, उनसे दूर रहना है। अपने कार्य पे पूरा फोकस रखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम अच्छा नहीं है तो समझ लीजिए, जान लीजिए कि वास्तव में अच्छा नहीं है, ऐसा ही लग रहा है। कुछ प्रॉब्लम तो हर जगह होती है, या कोई विशेष प्रॉब्लम है तो बात अलग है। केतु कई बार ऐसा दिखा सकते हैं, यार ये काम ही बेकार है, यहाँ पे मेहनत करना ही बेकार है, कहीं दूर जाते हैं बढ़िया करते हैं, वहां बढ़िया, वहां अच्छा है, पता लगा वहां पर भी ऐसा है, तो उसकी श्योरिटी कर लें। जल्दबाजी में, इमोशन में, जज्बात में निर्णय ना लें। जैसे कि आप लेते हो, बहुत जज्बाती है, दोस्ती में भी बहुत जज्बाती हो, बहुत कुछ कर देते हो दूसरों के लिए जो शायद दूसरे ना कर पाए। ये मेष राशि की खासियत है। पर कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। गुरु शनि, शनि एकादश भाव में, ये भी बहुत बढ़िया। गुरु शनि का मिलन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बॉस से, पिता से बना के रखने की आवश्यकता है। शनि यहाँ से तो आप बहुत डिले करा सकते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद बना हुआ। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है। रिश्तों में गिविंग रहना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में। आलसीपन से काम नहीं चलने वाला। आगे के बारे में सोच के आपको निर्णय लेना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। जिंदगी जीने के लिए है और जिंदगी आगे बढ़ने के लिए है। आप ये भी कह सकते हो आगे बढ़ना ही जीना है। और यहाँ पर इनहेरिटेंस वाले भाव पर शनि की जो दृष्टि आ रही है, ये आपका छुपी विद्याएं भी हैं, तो आपका थोड़ा इंटरेस्ट ऐसी चीजों में हो सकता है जो दिखता नहीं है, जो आंखों से परे है, जो इंद्रियों से परे है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, ज्योतिष है, लाइफ के बाद क्या होता है, ये सब चीजों में कहीं ना कहीं ध्यान जा सकता है। शनि की जब यहाँ पर दृष्टि आएगी वृश्चिक पर, स्वास्थ्य का भी हल्का सा ध्यान रखें। तो ये शनि का रिजल्ट भी आ गया। इन सब चीजों का ध्यान रखना ही सबसे बड़ी रेमेडी है। बाकी दशा महादशा के आधार पे व्रत, फास्ट ये सब किए जा सकते हैं। केतु का अगर चल रहा है तो गणेश जी की पूजा करें। राहु की दशा महादशा है तो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें। शनि की है तो भगवान भोलेनाथ, माँ काली, हनुमान जी की पूजा। सूर्य की दशा महादशा है तो स्वयं भगवान श्री राम या फिर सूर्य को आदित्य हृदय स्तोत्र कर सकते हैं आप। गुरु की है, बुध का है तो विष्णु सहस्त्रनाम, शुक्र है तो माता लक्ष्मी, और मंगल की है तो हनुमान जी की पूजा आप करें, आपको अवश्य लाभ होगा। इसी के साथ, इसी विश्वास के साथ कि ये सब आपको लाभ हो, सब अच्छा रहे, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा। पर हाँ, त्योहारों के बारे में बताना भूल गए, और बताना बहुत जरूरी है, तो जल्दी से त्योहारों को देख लेते हैं। 13 तारीख की बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, ओम एम महासरस्वती नमः। 6 तारीख की सतिला एकादशी है, 7 तारीख का प्रदोष व्रत है आपका, 8 तारीख की शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय। 9 तारीख की अमावस्या है, 19 तारीख की जय एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। 21 का प्रदोष व्रत है, ओम रुद्राय नमः। 13 तारीख की कुंभ संक्रांति है, 24 की माघा पूर्णिमा है, और 28 की जो है संकष्टी है। संकष्टी, पूर्णिमा है ना, संक्रांति
अमावस्या हर महीने आते हैं, एकादशी प्रदोष व्रत भी हमेशा आते हैं। तो इन दिन फास्ट करना, किसी की हेल्प करना, दान करना बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी दिन भी अच्छा है, पर कम से कम इन दिनों तो हम कर ही सकते हैं। खैर, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा नया बढ़िया देखते रहें, सीखते रहें, करते रहें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।